रिया जो आईटी कंपनी में नई नई ज्वाइन हुई थी, बेंगलोर में एक पीजी में शिफ्ट हुई थी। पीजी का माहौल अच्छा था, लेकिन रूम में रह रही एक लड़की पहले से उसी के साथ उसे रखा। उस लड़की का नाम था अनन्या। गोरी त्वचा, लंबे बाल, हमेशा हल्की मुस्कान चेहरे पर। पहली रात सामान्य रही। अनन्या ने दोस्ती की बातें की और फिर सो गई। लेकिन आधी रात को रिया की नींद किसी अजीब आवाज से खुली। उसने देखा अनन्या आईने के सामने खड़ी थी और चेहरे पर अपने बालों को फेरते हुए कुछ अजीब सी बड़बड़ा रही थी। सुबह जब रिया ने अनन्या को पूछा, तुम आईने के सामने क्या कर रही थी? अनन्या ने कहा, बस मुझे कुछ याद नहीं। दिन बीतते गए, लेकिन अनन्या को कुछ अजीब बातें नोटिस होने लगी। कमरे में हमेशा ठंड रहती थी और हर सुबह अनन्या के बिस्तर पर मिट्टी के निशान होते। पीजी के नीचे रहने वाली आंटी ने रिया को बुलाकर कहा कि बेटी, तुम जिस लड़की के साथ रह रही हो वह 2 महीने पहले सुसाइड कर चुकी। रिया का खून जम गया। वो रात को कमरे में लौटने से डर गई, लेकिन कुछ जरूरी सामान लेने गई। दरवाजा खोलते उसने देखा अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर थे। उसकी आंखें सीधी रिया की आंखों में घूर रही थी। वो धीमे से बोली, तुम भी हमेशा मेरे साथ रहोगी, अब कोई नहीं जाएगा। अगली सुबह पीजी के उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला, लेकिन रिया कभी नहीं मिली। नए आने वालों को आज भी रात को आवाज सुनाई देती है।